हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। यूनिटी में भी हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिससे हम कोडिंग करते हैं, वो है सी शार्प। तो सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, वो हमारी एक क्लास ही होती है। तो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे। हमें एसेट्स फ़ोल्डर में कहीं भी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट करना है एक सी शार्प स्क्रिप्ट। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको कहीं भी दूसरी जगह पर क्लिक नहीं करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप इसे रीनेम कर सकते हैं, जो न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट, जो इसका डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहीं पर टाइप करके इस स्क्रिप्ट को कोई भी नाम दे देना है। ये हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट बन चुकी है और आप नीचे भी देख सकते हैं player.cs। सबसे पहले मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। आपको डबल क्लिक करना है। आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो कोड है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मिलेगा। इनका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए कोई ना कोई। तो आप सी शार्प को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने पहले सी या सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखी हुई, उसके बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और दूसरी भी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं, इफ़, एल्स, लूप्स, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। हमारे पास टॉप से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमें पहले से ही सारा कोड मिल रहा है। तो हम यूजिंग ये 3 चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं, ये सारे हमारे नेम स्पेसेस हैं और इनके अंदर कुछ क्लासेस होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो ये यूजिंग सिस्टम कलेक्शन और सिस्टम कलेक्शन जेनेरिक, ये दोनों क्लासेस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनको हम अगर डिलीट भी कर देंगे, कोई यहाँ पर हमें एरर नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यूजिंग यूनिटी इंजन। तो ये हमारा नेम स्पेस है यूनिटी इंजन। तो यूनिटी इंजन में से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो है यहाँ पर मोनो बिहेवियर। आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास क्रिएट की होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा ये पब्लिक, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है और ये हमारा क्लास कीवर्ड है और उसके बाद ये हमारा क्लास नेम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट की थी, उसी स्क्रिप्ट के नाम से हमारी क्लास भी यहाँ पर होगी। ये प्लेयर, देखिए यही नाम हमने दिया है अपनी स्क्रिप्ट को। और जो ये यहाँ पर कॉलन आपको दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ पर मोनो बिहेवियर भी हमारी एक क्लास है। यहाँ पर देख सकते हैं, मोनो बिहेवियर इज द बेस क्लास फ्रॉम विच एवरी यूनिटी स्क्रिप्ट डिराइव। तो ये हमारी बेस क्लास है जहाँ से सारी यूनिटी स्क्रिप्ट डिराइव होती है। और ये हमारा कहाँ पर है, जो ये क्लास है मोनो बिहेवियर, वो है हमारे यूनिटी इंजन नेम स्पेस में। तो ये जो मोनो बिहेवियर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे यूनिटी इंजन नेम स्पेस में है। और ये जो हमारा इनहेरिट कर रहा है, जो मोनो बिहेवियर से इनहेरिट कर रहा है हमारे प्लेयर क्लास को। तो जो भी इसके अंदर, क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमें स्टार्ट और अपडेट, ये दोनों फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शन हमारे मोनो बिहेवियर क्लास के हैं। तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेयर स्क्रिप्ट में। तो आपको यहाँ पर डबल स्लैश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में है। तो ये हमारे कमेंट है। कमेंट आपको पता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, मतलब कि वो कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करता है, ये जो है स्किप कर देता है इस लाइन को। यहाँ पर है वॉइड स्टार्ट। तो वॉइड स्टार्ट फंक्शन, इसका क्या मतलब है? तो स्टार्ट फंक्शन हमारा कॉल होता है जस्ट बिफोर एनी ऑफ अपडेट मेथड इज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम अपनी गेम को रन करते हैं, सोच लीजिए कि हमने गेम को रन कर दिया है और वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने ये स्क्रिप्ट अटैच की हुई है। अब ये स्क्रिप्ट तो खुद तो कुछ काम नहीं करेगी, आपको इसे किसी ऑब्जेक्ट पर अटैच करना पड़ेगा, उसी के बाद ये स्क्रिप्ट काम करेगी। जैसे ही स्टार्ट होती है हमारी गेम या हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पर अपीयर होता है फर्स्ट टाइम, वो कोड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा सिर्फ एक बार, उस टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। और अपडेट इज़ कॉल्ड वंस पर फ्रेम। तो वॉइड अपडेट, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो हर एक फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी 60 एफपीएस है तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड, तो वो कोड 60 बार वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा एक सेकंड के अंदर। तो वो फ्रेम रेट पर डिपेंड करेगा, जितनी फ्रेम्स होगी उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो अभी हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पर एसेट फोल्डर में है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट पर अटैच नहीं की है। तो हम
किसी ऑब्जेक्ट पर अटैच कैसे कर सकते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिस पर हम इसे अटैच कर सकें। तो मैंने यहाँ स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है एसेट्स में, आप उसे ड्रैग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर सीधे ही। इस तरह आपने इसके ऊपर लेकर इसे ड्रैग कर दिया और क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे इसके इंस्पेक्टर में ये एक कंपोनेंट की तरह ऐड हो जाएगा। जो हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर दिया हमने। तो दूसरा वे है, आपको अपने स्क्वायर पर क्लिक करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिस पर आप अटैच करना चाहते हैं, और आपको यहाँ नीचे एसेट्स में आपकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसे ड्रैग करना है इसके कंपोनेंट में, कहीं भी जो आपका कंपोनेंट जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर उसके नीचे आप कहीं भी, जैसे ट्रांसफॉर्म के नीचे यहाँ पर कर सकते हैं हम। आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ कर सकते हैं, या नीचे इसके नीचे। तो हम यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देंगे और ये स्क्रिप्ट अटैच हो जाएगी। और जो थर्ड वे है, कोलैप्स कर देते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है जो भी आपका स्क्रिप्ट का नेम है। तो हमारी है प्लेयर। प्लेयर जैसे आपने यहाँ टाइप कर दिया है तो आपकी प्लेयर स्क्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपको डबल क्लिक करना है और ये स्क्रिप्ट यहाँ पर अटैच हो गई। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट को क्रिएट करते टाइम जो आपको ध्यान देना है। अब सोच लीजिए कि आप एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे एक C# स्क्रिप्ट। आपने इसे रीनेम नहीं किया और आपने कहीं दूसरी जगह क्लिक कर दिया, तो आपको ये स्क्रिप्ट जो है न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट के नाम से मिलेगी। अगर अब आप इसे राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, रीनेम करके अगर आप इसे प्लेयर नेम दे देंगे, तो ये आप एक गलती कर रहे हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे अटैच करना चाहें किसी, जैसे हम स्क्वायर में इसे अटैच करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कांट ऐड स्क्रिप्ट, ये मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, कांट ऐड स्क्रिप्ट कंपोनेंट प्लेयर बिकॉज द स्क्रिप्ट क्लास कैन नॉट बी फाउंड, मेक श्योर दैट देयर आर नो कंपाइल एरर्स एंड दैट फाइल नेम एंड क्लास नेम मैच। तो ये बोल रहा है कि इसका जो क्लास नेम और जो स्क्रिप्ट का नेम है वो मैच नहीं कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा अपनी प्लेयर स्क्रिप्ट पे। अब देखिए जैसे ही वो ओपन हो गई है, तो आपको भी यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीज़ दिखेगी कि जो इसका क्लास का नेम है वो न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट है, जबकि हमने इसे रीनेम करके प्लेयर कर दिया था ना, तो वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है अभी। तो आपको सेम वही नेम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो हमारा प्लेयर है। ये देखिए अब इस क्लास का नेम प्लेयर हो गया है। अब आप इसे सेव कर देंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे अपनी प्लेयर स्क्रिप्ट पर। तो हमने इसके स्क्रिप्ट का जो क्लास का नेम है वो भी चेंज कर दिया है। अगर अब आप इसे प्लेस करना चाहें तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एरर दिखाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका यहाँ स्क्रिप्ट का नेम होगा वही नेम आपका क्लास का नेम होना चाहिए। आपको इसको एडिट करना पड़ेगा क्लास नेम से। अगर आप एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं स्क्रिप्ट और इसे आप नेम दे देते हैं प्लेयर और स्पेस करके, आप इसके बीच में स्पेस डाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेस करके प्लेयर मूवमेंट। तो ये हमारी प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट है। तो इसमें भी एक गलती ये है कि जब आप स्क्रिप्ट का नेम यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो आपको उनके बीच में स्पेस नहीं देना है। अब इसे प्लेयर पर स्क्रिप्ट अटैच करना चाहेंगे तो यहाँ पर वो सेम एरर दिखाएगा कि हमारा स्क्रिप्ट का नेम और क्लास का नेम जो अलग अलग है। यहाँ देखिए जो हमारा क्लास नेम यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट है और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ जो हमने क्रिएट किया है उसके बीच में स्पेस आ रहा है हमारा। तो आपको जब आप स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो जो आपके दो वर्ड्स अगर अलग अलग वर्ड्स हैं तो उनके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, आपको उसे एक ही वर्ड बना के लिखना है। यहाँ पर मैं इसके नेम को चेंज करके प्लेयर मूवमेंट विदाउट एनी स्पेस एंटर कर दूंगा। और अब अगर आप स्क्वायर पर इस प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे तो ये अटैच हो जाएगी। मैं इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर ये अटैच हो गई। तो ये दोनों स्क्रिप्ट्स हमारी यहाँ पर अटैच हो गई। तो ये था बेसिक्स हमारे स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।